हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे मामू भाजय ब्लॉग में। आज मैं जा रहा था हरिद्वार, तो मैं मम्मी के साथ निकल पड़ा और हम पहुंच गए सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय राज्य बस अड्डा कश्मीरी गेट, यानी कि मैं इस टाइम कश्मीरी गेट पर था बस अड्डे पर। और यहाँ भीड़ थी, हम बस का वेट कर रहे थे। ये पहला बार हुआ था जब मैं जैस को छोड़ कर गया था अकेला और मम्मी के साथ। और फिर हम चले आगे की तरफ। और थोड़ी बहुत परेशानियां हुई थी, प्रॉब्लम्स थी, बच्चों को भी गर्मी थी, तो इसलिए हमने सोचा उसको छोड़कर हम चल दिए। और हम बस में बैठे और हमें बस मिली थी। और फिर बस में हम बैठ के चल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। तो ये बीच बीच में था, ये हम बस में जब बैठ गए थे तब ये बस का, और ये जहाँ बस बीच में लंच के लिए रुकी थी तो हमने वहाँ पे जो है रुक कर हमने लंच करा था। पर हम तो अपना घर से लेके गए थे। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम पूछी थी तो जो रेट होता है उससे वो और महंगी दे रहे थे। 30 रुपए की चीज़ 40 में, 20 की 30 में, इस तरीके से यहाँ पे जो है चीज़ें देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पर जो गर्मियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, लोगों को खानी पड़ती हैं पैसे दे के, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम पहुँच चले आगे और हम पहुँच गए थे फिर प्रेमनगर आश्रम। ये एक चौक है यहाँ मम्मी थी साथ में, और ये एक सद्भावना सम्मेलन। और यहाँ पर हम उतर गए थे बस से और फिर हम आगे चले। ये जय गंगा मैया, ये गंगा माता की। तो यहाँ पर लोग नहा रहे थे, देखो पीछे से दिखाता हूँ मैं भी आपको दोबारा से। ये देखो, तो यहाँ से लोग सब अब जो है नहा रहे थे, आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे। आप पास से देखो, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत बढ़िया। और फिर मैं चला आगे की तरफ, साथ में हम दोनों, मम्मी और मैं। और यहाँ पर जो है ये हम सद्भावना सम्मेलन में पहुँच गए थे। ये प्रेम नगर आश्रम। धीरे धीरे ये लोगों का बाजार लगा हुआ था, ये लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, घूम रहे थे। गर्मी थी, वैसे दोपहर का टाइम हो रखा था। तो हमने सोचा जल्दी से हम अंदर पहुँचें और फिर रूम ले का हम बंदोबस्त करते हैं अपना। यहाँ थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और जगह थोड़े बाहर ज़्यादा थे, तो इसलिए हम यहाँ चले। किसी ने हमारे को जो है बताया था, ये एक आश्रम है, बहुत बढ़िया आश्रम, बड़ा आश्रम था। और हम चल दिए धीरे अंदर की तरफ। और अंदर जाने के बाद में जो है फिर ये मेरी अंदर एंट्री हो गई थी। तो ये रात को यहाँ घाट था, तो मैं रात को घाट पर आया था। पानी एकदम, आवाज़ आ रही थी, साफ सुथराई। देखो यहाँ लोग बैठे हुए थे आराम से, देख रहे थे बैठ के पानी को। और बस ऐसे ही मैं भी बैठा, मैं भी देखने लगा। और अच्छा लग रहा था, पर यहाँ लोग पैर डाल के बैठे थे, कुछ बिना वैसे बैठे थे। ये फिर मैं अगले दिन सुबह उठकर मैं आगे की तरफ गया, तो यहाँ पर जो है ये एक ऋषिकुल मैदान है, आपने सबने देखा होगा। यहाँ बहुत बड़ा जो है सत समागम सम्मेलन हो रहा था, यहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी। ये देखो, ये सुबह सुबह का टाइम था तो इसलिए गर्मी थी, और तो कम थे, पर लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे भी आया था। फिर ये मैं सुबह जो है मैं फिर घाट पर आया, ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था सुबह का। सूर्यदेव भगवान निकल रहे थे जब। और यहाँ लोग जो है आस्था की गंगा में डुबकी लगाते हुए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग जो है गंगा में डुबकी लगा रहे थे। कोई अपनी मन्नतें मांग के पूरी कर रहा था, कोई किसी हर तरह की लोगों की अलग अलग आस्था होती है। तो इस तरीके से, तो ये जो है बाहर से हरिद्वार, ये जो है प्रेमनगर आश्रम, ये देखो प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार। और मैं फिर ये अंदर की तरफ चला, मैंने सोचा एक बार आपको ये आश्रम भी दिखाऊं सभी को। बहुत बड़ा आश्रम है। और ये लोग यहाँ रेजिडेंस कर रहे थे क्योंकि यहाँ प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम था तो इसलिए लोगों को जहाँ जगह मिल रही थी तो वहीं वो लेटे हुए थे।
ये जो आप पत्थर देख रहे हो साइडों में, इन पर जो है श्लोक लिखे हुए थे रामायण के, महाभारत के, रामायण के, इन पे श्लोक लिखे हुए थे सब जगह। और ये जो है आश्रम के अंदर में घूम रहा था, तो ये आश्रम में जो है ये अलग ये मानसरोवर था। यहाँ बहुत भीड़ थी, यहाँ भी ऐसे नहीं है कि यहाँ भी भीड़ नहीं थी, यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी यहाँ पर लोग अपने जो है श्रद्धा से अपने आराम से घूम रहे थे, खा रहे थे, भजन कर रहे थे, गा रहे थे, सेवा कर रहे थे, जिस पे जैसी जो हो रही थी वो हर तरीके के यहाँ लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे थे। ये हॉल है गोवर्धन हॉल, एक बहुत बड़ा है। इसकी खासियत ये है कि इसके बीच में एक भी आपको पिलर नहीं मिलेगा। कभी आप जाओ तो आप देखना इसको, इसके बीच में एक भी पिलर नहीं है, सिर्फ साइडों में, और ये काफ़ी बड़ा है। तो ये मैं जिस रूम में था, ये ऊपर मैंने वहाँ से ज़रा थोड़ा व्यू कैप्चर करा ताकि आपको दिखा सकूँ। तो ये ऐसे ही था, यहाँ पे बस आना जाना लोगों का लगा हुआ था। ये मंदिर है सामने जो आप देख रहे हो, तो मैं भी दिखाता हूँ मंदिर के अंदर। तो मैं गया था पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, मैं बाहर से ही मैंने जो है वो पिक्चर बनाई थी कैप्चर करके। ये तो ये देखो, ये मंदिर है, अच्छा मंदिर है। अंदर से आप जाओ कभी, आप देखना इसको, घूमना। बहुत बड़ा मंदिर है वैसे औरों के हिसाब से, पर अच्छा मंदिर है। आप जाओगे तो आपको जो है एक शांति सी फील होगी, आपको अलग ही यहाँ पे फीलिंग होगी आपकी यहाँ पर और जगह के मुकाबले। तो आप कभी जाओ तो एक बार ट्राई करना, यहाँ पर आपको शांति का अनुभव होगा। मतलब एक जो फीलिंग होती है जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता, वो खुद आप खुद फील करोगे यहाँ जाकर। तो आप कभी मौका मिले तो आप विजिट करना ज़रूर। तो बस फिर हम चल दिए, ये घूम रहे हैं लोग, खा रहे थे भंडारा, हमने भी खाया भंडारा। और अच्छा लगा मेरे को वैसे बहुत। और फिर मैं दोबारा से जो है ऋषिकुल मैदान गया था, वहाँ पर सुबह सुबह देखने के लिए कि कैसा है, क्या हो रहा है वहाँ पर। ये देखो सब लोग अलग, कोई शेविंग कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बस सब लोग ऐसे ही लगे हुए थे। तो मैं सुबह सुबह फिर यहाँ पर आया एक बारी देखने के लिए। तो कुछ लोग देखो जा रहे हैं, कुछ आ रहे थे। सुबह का टाइम है तो इसलिए खाली था, भीड़ नहीं थी सुबह सुबह लोगों की। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मेरे को बताना ज़रूर। और आपको मौका मिले तो आप भी कभी विजिट करना आश्रम में जाकर, घूमना, देखना। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो और सपोर्ट करो। धन्यवाद, थैंक यू।